इस सेशन में हम एक प्रोग्राम के लिए 3 एड्रेस कोड लिखना देखेंगे। ओके, जैसे कि ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है मेन फंक्शन इंटेक्स, एक डिक्लेरेशन है, उसके बाद एक फंक्शन कॉल है। ओके, तो इसको कैसे हैंडल किया जाएगा। ये दूसरा फैक्टोरियल के लिए पूरा रिकर्सिव कोड लिखा हुआ है, तो इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे इसका ओवरऑल 3 एड्रेस कोड दिखेगा। ओके, सिर्फ इसीलिए मैंने एग्जांपल इंक्लूड किया है कि आप पूरे प्रोग्राम के लिए 3 एड्रेस कोड देख पाओ। तो पहले इसका देखते हैं। जैसे ही फंक्शन कॉल होती है तो FUNC बिगिन मेन फंक्शन का नाम। ओके, और इसके बाद जो डिक्लेरेशन होती है उसके लिए मैंने बोला है कोई उसके लिए हम वो नहीं लिखते हैं, मीन्स उसके लिए कोई 3 एड्रेस कोड नहीं होता है। ओके, एंड देयरफॉर ये आपके इसके लिए A और B ये भी डिक्लेरेशन ही है, तो इनके लिए भी कोई 3 एड्रेस कोड नहीं होगा। 3 एड्रेस कोड फू AB के लिए बनेगा। ओके, तो देखते हैं कैसे। 2 आर्ग्यूमेंट हैं, तो पैरामीटर A पैरामीटर B। जो ये है परम रिजल्ट जनरली ये दिखाया नहीं जाता है। ओके, ये मीन्स कह लो कि इंटरनल वर्किंग में ये रहता है, लेकिन अभी मैंने इसको दिखाया है कि एक्चुअल में आपको ये कैसे वर्क कर रहा है ये चीज दिख जाए। तो ये परम रिजल्ट मैंने एक ये जो भी ये कंप्यूट होके आएगा ये उसी रिजल्ट इस में स्टोर कराया जाएगा। तो देखो, पहले 2 वेरिएबल थे, आर्ग्यूमेंट थे, लेकिन एक इसको लेकर के 3 हो गए। कॉल फू की कॉल हुई है और 3 आर्ग्यूमेंट हो गया। तो जैसे ही अपना ये मीन्स ये अपना कॉल करेगा, कॉल करके कंप्यूट करके ऑटोमेटिक रिजल्ट में इसको क्या कर देगा, इसका जो रिजल्ट होगा उसमें स्टोर कर देगा। अब रिजल्ट को आपने असाइन कर दिया x में, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट कहाँ आ रहा है, x में। ओके, और एंड कर दिया। तो ये 3 एड्रेस कोड है इसके रिस्पेक्टिव। अगर ये रिकर्सिव कोड की बात करें कि ये कैसा होगा, तो फंक्शन तो है ही, तो FUNC बिगिन फैक्ट। ओके, यहां से इफ n इक्वल टू 0 तो गो टू L1। अगर n इक्वल टू 0 हो तो रिटर्न 1 करना है। तो एक लेबल नेम दिया गया L1, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, आप चाहो तो 1 2 लिख लो, आप चाहो तो L1 L2 L3 लिख लो, और या कोई नाम लिखना चाहो तो लिख लो। L1 और L1 में सीधे क्या करवा दिया, ये रिटर्न 1, और इसके बाद सीधे नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल जाएगा और एंड हो जाएगा एग्जीक्यूशन। ओके, लेकिन अगर इफ n इक्वल टू 0 नहीं है, अगर ये हुआ तो L1 पे जाएगा, लेकिन अगर n इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक क्या है, n-1, जो ये वाला n-1 है, इसके लिए पहले इसने क्या किया है, इसको 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की फॉर्मेट में लिख लिया है। ओके, T1 आ गया। अब यही n-1 आर्ग्यूमेंट है इसका, तो इसीलिए परम T1। रिजल्ट क्यों, क्योंकि जब फंक्शन कॉल हुई है तो रिजल्ट इसमें स्टोर होगा। तो एक वेरिएबल 2 वेरिएबल आर्ग्यूमेंट, तो यहां 2 लिख दिया। फैक्ट की कॉल हो रही है, कॉल ये किया, जो भी ये होगा कंप्यूट होगा, कहां स्टोर हो जाएगा, इंटरनली रिजल्ट में। ओके, रिजल्ट में स्टोर हो गया। अब देखो कि यहां पर हो क्या रहा है, इसने अपना जो भी कुछ था कंप्यूट किया, कंप्यूट करने के बाद जो भी था रिजल्ट में स्टोर कर दिया। तो इसका मतलब रिटर्न क्या हो रहा है, n इंटू रिजल्ट। तो वही यहां पर देखो n इंटू रिजल्ट, और इसको चूंकि 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में बनाना पड़ेगा, इसको बीच में ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो एक टेम्परेरी वेरिएबल T2 लेकर के इसको ये कर दिया गया, और T2 को क्या किया गया, रिटर्न किया गया, क्योंकि रिटर्न ओवरऑल चीज ये T2। ओके, और रिटर्न T2 एंड दैट्स डन। ओके, रिटर्न T2 का मतलब है इसके बाद कोड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मीन्स जैसे ही ये रिटर्न 1 पे तो अल्टीमेटली कभी ना कभी आएगा ही। क्यों, रिकर्सिव कोड है, n की वैल्यू कम होते होते और डिक्रीज होते होते 0 होगी और रिटर्न होगा, यहां से एग्जिट यहीं से करेगा, सबसे लास्ट स्टेट में, एंड से। ओके, तो इस तरीके से फंक्शन के लिए ये लिखा जाता है। अब कोई और भी प्रोग्राम हो सकता है जिसमें यहां पर काफी बड़ा कोड हो सकता है, तो इंडिविजुअली मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया, इफ देन एल्स, लूप्स, स्विच स्टेटमेंट, ओके, नॉर्मल स्टेटमेंट्स, तो आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं 3 एड्रेस कोड में। ओके, एंड दैट्स डन।